हिंदुस्तानी मुसलमानों में कोरोना काल के बाद एक खास तब्दीली दिख रही है। महामारी के दौर में मस्जिदों में कोरोना मरीजों का हर मुमकिन इलाज कराया गया और एक तरह से मस्जिदें सोशल सेंटर बन गई थी। कई लोग मस्जिदों को सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि उन्हें सामाजिक कामों के लिए सेंटर बनाए जाने की हिमायत कर रहे हैं। हमारे सामने ऐसी कई मिसालें भी हैं। आदाब, मैं हूं आतिर खान। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। मस्जिदों को सोशल सेंटर बनाए जाने पर हो रहा है काम। इबादत गाह के बेहतर इस्तेमाल के लिए बन रही है राय। दानिश्वर बना रहे हैं मस्जिदों के लिए मसौदा। इमामों की मदद से मस्जिदों का बेहतर हो सकता है इस्तेमाल। एक हिंदू परिवार 50 सालों से कर रहा है मस्जिद की देखभाल। कोरोना महामारी के दौरान हिंदुस्तानी मुसलमानों में यह रुझान पैदा हुआ कि मस्जिदों को सामाजिक कामों का सेंटर बनाया जाए, जिनमें नमाज के अलावा अस्पताल, स्कूल और मुसाफिर खाने जैसी सहूलतें भी होनी चाहिए। तेलंगाना के राजेंद्र नगर में स्थित मस्जिद मुस्तफ़ा में औरतों के लिए हाल ही में जिम बनाया गया है। बुरखापोश औरतें उसका खूब फायदा उठा रही हैं। इसके इस्तेमाल से उनकी सेहत भी सुधर रही है। आज मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों की कोई भी कमी नहीं है। तकरीबन हर मस्जिद में इमाम और मुअज्जिन के अलावा उसकी देखभाल के लिए अमला भी मौजूद होता है। इसके अलावा अगर मस्जिद वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है तो उसकी मंजूर शुदा इंतजामिया कमेटी भी होती है, लेकिन उसका रोल सिर्फ इबादतगाह की देख रेख तक ही सीमित होता है। आमतौर पर 5 वक्त की नमाज अदा करने के अलावा मस्जिद में इलाके के मसलों पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन महामारी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मस्जिदों का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है। नमाज के बाद खाली वक्त में मस्जिदों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसलमानों ने इस तरह का रुझान पैदा हुआ है कि मस्जिदों के मैनेजमेंट के नए सिरे से प्लानिंग की जाए ताकि आने वाले वक्त में मजहब के साथ साथ समाजी मसलों के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल किया जा सके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी इस्लामी हुकूमतों में काफ़ी ज़माने तक मस्जिदों में सोशल वर्क होता रहा है और आज भी दुनिया में कई जगहों में ये निज़ाम मस्जिदों में बरकरार है। इस्लाम में मस्जिद को अल्लाह का घर बताया गया है। इसमें 5 वक्त की नमाज इलाके के मुसलमानों को जमा होकर पढ़ने का हुक्म दिया गया है। सदियों तक ये रिवायतें कायम रहीं कि समाजी फैसले मस्जिदों में किए जाते रहे। इस्लाम के नियम को अगर हम समझें तो 5 वक्त की नमाज इलाके की मस्जिद में, जुमे की नमाज इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद में और ईद की नमाज शहर की ईदगाह में अदा करने का हुक्म दिया गया है। और फिर ज़िंदगी में एक बार हज पर जाने के लिए कहा गया है ताकि अल्लाह की इबादत के साथ साथ दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोगों से भी राब्ता कायम हो सके। कोरोना के दौरान हमारे सामने ऐसी कई मिसालें आईं जिसमें गरीब लोगों की मदद के लिए आज भी तुर्की समेत कई मुल्कों में ज़रूरत की चीज़ें मस्जिद में जमा की जाती हैं। मस्जिद के एक अलग हिस्से में उनको स्टॉक किया जाता है। ज़रूरतमंद उनसे अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इसी तरह कई मस्जिदों में अस्पताल और तालीमी इदारे भी कायम किए गए हैं। तो फिर हिंदुस्तान में ऐसा क्यों मुमकिन नहीं हो सकता है? हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों मस्जिदें हैं। उनका एक नया प्लान बनाकर आवाम की भलाई, तरक्की और वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दानिश्वरों ने मस्जिदों के मैनेजमेंट देखने वाले लोगों को प्रपोजल दिया है कि मस्जिदों में स्कूल, पढ़ाई के लिए फ्री कोचिंग, डिस्पेंसरी, निकाह के लिए हॉल, मुसाफिर खाने का इंतज़ाम किया जा सकता है। इस तरह नमाज के साथ मुसलमानों की मजहबी ट्रेनिंग तो होती ही है, उनमें समाजी जागरूकता की ज़रूरत भी पूरी की जा सकती है। इनमें अपने रोज़गार को बेहतर बनाने के लिए सलाह भी दी जा सकती है। इसी तरह मस्जिदें औरतों को भी मजहबी तालीम और समाजी मसलों की जानकारी देने का ज़रिया भी बन सकती हैं। इस सिलसिले में जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी और शरिया काउंसिल के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर रजीउल इस्लाम ने अपना ख्याल जाहिर किया है कि जमात ने ऐसी ही एक मस्जिद का खाका तैयार किया है। मस्जिदों में समाजी काम शुरू किया जा सकता है जिनमें लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी और ख़ानदानी झगड़ों को हल करने का सेंटर बनाया जा सकता है।
मस्जिदों को समाजी एक्टिविटीज़ का सेंटर बनाए जाने के लिए दीगर मुस्लिम रहनुमाओं को तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस बारे में माइनॉरिटी के लिए सरकार की स्कीमों से फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जिनके पास बड़े फंड्स भी हैं। ऐसे में मस्जिद में मैनेजमेंट के ज़रिए मुसलमानों की तालीमी, कारोबारी और इलाज समेत उनकी दूसरी ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। मस्जिदों के इमामों का समाज में बड़ा रुतबा होता है। उनकी बात जब मजहब के मामलों में मानी जाती है तो फिर दीगर बातों में उनको क्यों नहीं सुना जाएगा। हर जुमे को मस्जिदों के सामने जो भीड़ जुटती है वो ज़रूरतमंद ही होते हैं। एक प्लान के ज़रिए उनको अलग से बुलाकर उनका हाल जानकर उनकी मदद की जा सकती है ताकि वो सबके सामने हाथ फैलाना बंद कर दें। हम भी ये मशवरा देंगे कि मस्जिदों के समाजी इस्तेमाल के रास्ते दोबारा खोलने की जो आवाज़ उठी है उस पर खुले दिलो दिमाग से तवज्जो देनी चाहिए ताकि मुसलमान समाज के दूसरे तबकों से मिलकर और कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। भारत के भाईचारे और साझी संस्कृति की ये एक अद्भुत मिसाल है। ये बात है पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बारासात इलाके की, जहां दीपक कुमार बोस और उनके बेटे पार्थ सारथी 50 सालों से एक मस्जिद की देखभाल कर रहे हैं। बोस परिवार ने अमानती मस्जिद नाम की इस मस्जिद की मरम्मत भी कराई है। दीपक बोस मस्जिद की रखवाली के साथ हर रोज़ उसकी साफ सफाई भी करते हैं ताकि नमाजियों को कोई दिक्कत ना हो। सन 1964 में बोस परिवार ने उत्तर 24 परगना में खुलना बस्ती में जायदाद की अदला बदली की थी। खुलना अब बांग्लादेश में है। उन्हें मिली जायदाद में एक छोटी सी मस्जिद भी मिली थी। तब कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद हटा दो, लेकिन दीपक बोस ने तय किया कि वो इस धार्मिक संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वो इसकी रक्षा और सेवा करेंगे और वो इस वादे को आज भी निभा रहे हैं। इस मस्जिद में कई लाखों के मुस्लिम नमाज पढ़ने आते हैं। इस तरह की मिसाल हमारे मुल्क को खूबसूरत और मजबूत बनाती है। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।